आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जोशीमठ में एक और खतरे की आहट। खिसकती जमीन पर अचानक बनने लगे गड्ढे। अब तक 6 स्थानों पर देखे जा चुके हैं गड्ढे। क्या आपदा से जूझ रहे जोशीमठ पर खतरा टला नहीं है? क्या आने वाले समय में जोशीमठ पर खतरा बढ़ सकता है? जी हां, जोशीमठ से आ रही ताजा तस्वीरें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि जोशीमठ से खतरा अभी टला नहीं है। समाजसेवी अतुल सती ने जोशीमठ के कुछ वीडियो शेयर किए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि यहां जमीन पर अचानक गड्ढे बनते जा रहे हैं। जमीन पर न केवल गड्ढे बन रहे हैं बल्कि इनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही जो दरारें अब तक 1 या 2 फीट की थी वो बढ़कर 6 फीट तक पहुंच गई हैं और घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। जोशीमठ के ताजा हालात पर समाजसेवी अतुल सती ने जय भारत टीवी से बात की है और कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अतुल सती इस वक्त हमारे साथ हैं। लगातार जोशीमठ में शुरुआत से जो खतरे जिस तरह से आ रहे थे उस आवाज को वो लगातार उठा रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं। सती जी, क्या हालात है अभी आपके सोशल मीडिया पेज पर? मैं देख रहा था कि कुछ नए वीडियो आपने शेयर किए हैं और वो जो लगातार गड्ढे अब बनते जा रहे हैं जोशीमठ में अलग अलग जगह पर, वो क्या एक नए तरह का खतरा है? पहले हम देख रहे थे कि दरारें केवल आ रही थी, अब गड्ढे बनने लगे हैं। गड्ढे भी जो है पहले से ही बन रहे थे, लेकिन अब जो है उन गड्ढों की गहराई बढ़ गई है और जो है वो अलग अलग जगहों पर काफी उसमें दिखाई दे रहे हैं। जी, रविग्राम में पहले दिखाई दिया, उसके बाद सिंघार में दिखाई दिया। आज जो है छावनी बाजार में जो गड्ढा है वो 20 फीट से ज्यादा लोगों ने उसको नापा है कि 20 फीट से ज्यादा गहरा है। जी, ऐसा ही जो है जोशीमठ का जो मुख्य एक चौराहा है, मारवाड़ी चौक उसको कहते हैं, वहां पे बना है। वो भी कम से कम 10-15 फीट का गड्ढा बना है। जी, उसके बगल से ही एक नाला भी गुजरता है और उस नाले का पानी भी जो है जमीन में चला गया है। जी, ऐसे बहुत सारे जल स्रोत हैं जो जल स्रोत जो है पिछले दिनों में गायब हो गया, उनका पानी जो है जमीन में चला गया है। जी, और ये जो नया वो दिखाई दे रही है परिघटना, फिनोमिना कि जहाँ जगह जगह जो है खो बन रही हैं, गड्ढे बन रहे हैं, इसको लेकर के भी कुछ वैज्ञानिकों ने पहले भी यहाँ जो आए थे स्वतंत्र तौर पर, जी, उनका भी कहना था कि जोशीमठ की बहुत सारी जगहों में कैविटी बन गई है, यानी कि खाली जगहें पैदा हो गई हैं। अब ऐसा लग रहा है कि वो खाली जगहें ही जो है वो ऊपर से जब खुल रही हैं तो गड्ढे की शक्ल में दिखाई दे रही हैं, जी, और जहाँ जहाँ गड्ढा है ऊपर वाली जमीन फिर वहाँ नीचे को खिसक रही है। इस तरह से ये जो है पहले तो दरारें घरों में दिखाई दी, फिर जमीन का धसाव दिखाई दिया, और अब जो है ये जो नया फिनोमिना है, नई परिघटना है जिसमें जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। इससे लोगों में ज्यादा भय, ज्यादा आशंका व्याप रही है कि इन गड्ढों के बनने से अब बारिश का मौसम जब शुरू हुआ जून में, तो उसके बाद तो स्थिति और भयावह हो जाएगी, क्योंकि इन गड्ढों में, इन खाली जगहों में पानी जाएगा बरसात का, और फिर जो धसाव की प्रक्रिया है और ज्यादा तेज हो जाएगी। सती जी, लेकिन कितने स्थानों पर ये जो गड्ढे जो बने हैं, कितने स्थानों पर बने हैं? और जिनकी गहराई आप बता रहे हैं, जो वीडियो में भी नजर आ रहा है कि वो पानी का एक पूरा नल है जो उसमें समा जा रहा है, ये कितने स्थानों पर अभी देखा गया है? अभी 5-6 स्थानों पर ये देखा गया है ना। जी, और कह नहीं सकते कि कितने और जगहों पर बन रहा होगा। 6-7 स्थान तो लोगों ने चिन्हित कर लिए हैं जहां लोगों ने देखा है, लेकिन जहां अन्य जगहों पर कैविटी अंदर होगी तो कुछ दिनों में खुलेगी वो, जी, तब वो ज्यादा गंभीर हो जाएगी स्थिति। जी, तो इसको लेकर के हम तो यही कह रहे हैं कि प्रशासन और सरकार जिसको बार बार सामान्य स्थिति बता रहे हैं, तो इसको अगर आप इस तरह से टाल देंगे तो स्थिति भविष्य में जो है खतरनाक हो सकती है। इसको गंभीरता से लेना चाहिए और जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है उसको भी सार्वजनिक होना चाहिए। बिल्कुल। आने वाले समय में चारधाम यात्रा भी है। सती जी, क्या आपको क्या लग रहा है, क्या सुरक्षित होगी चारधाम यात्रा? देखिए, इसको सुरक्षित करना और निरापद करना ये जी, सरकार की जिम्मेदारी है। हमने इसमें सुझाव दिए हैं सरकार को, और लगातार हमने कहा है कि सरकार जो है सुझाव ले, वार्ता करे और जो है यात्रा को निरापद करे, क्योंकि यात्रा केवल जोशीमठ के लिए नहीं बल्कि पूरे ऋषिकेश से लेकर के और बद्रीनाथ तक के जो व्यवसायी हैं, छोटे होटल वाले हैं, लॉज वाले हैं, धर्मशाला, सब लोगों के लिए वो जरूरी है, आय का साधन है बड़ा। और यहाँ तो वैसे ही जोशीमठ में लोग जो है पिछले 2 महीने से खाली बैठे हैं, कोई यहाँ कार्य व्यापार नहीं चल रहा है, जी, तो लिहाजा यहाँ तो वैसे भी स्थिति खराब है।
तो हम तो चाहते हैं कि वो जो है यात्रा सुचारू हो, निरापद हो, लेकिन उसको सुचारू और निरापद करना ही सरकार की जिम्मेदारी है, जिसको कि सरकार लगातार टाल रही है, लगातार लापरवाही उस पर बरत रही है। क्योंकि जोशीमठ में तो होटल सारे भरे हुए हैं, उनमें जो है जो प्रभावित लोग हैं आपदा से उनको रखा गया है जी। और जब तक उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है तब तक तो वो होटल खाली नहीं होंगे। तो ऐसे में कैसे आप यात्रा करेंगे? दूसरा, जो सड़क का गड्ढा आपने देखा है वो मेन सड़क है बद्रीनाथ जाने वाली। जी जी जी। ऐसे गड्ढे बद्रीनाथ रोड पर जगह जगह बन गए। जी। तो उनको अगर आप ठीक नहीं करते हैं, उनको सुधारते नहीं है, सड़क ठीक नहीं करते हैं, तो कैसे आप यात्रा चलाएंगे? तो ये जो प्रभावित यहाँ बैठे हैं आंदोलन में, उनका अगर आप उनका विस्थापन, पुनर्वास, उसके लिए योजना नहीं लाते हैं, उसके लिए प्लान नहीं करते हैं, तो कैसे आप यात्रा चला पाएंगे? बिल्कुल। तो ये सब चीजें आपको ठीक करनी होंगी और उसको वो जो है लगातार सरकार टाल रही है, सामान्य स्थिति बता करके आप उसको अनदेखा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सरकार के स्तर पर मुआवजे को लेकर जो पिछली कैबिनेट में जो प्रस्ताव आया है, उससे आप लोग कितने सहमत हैं सतीश जी? क्या लोग उसे प्रभावी मान रहे हैं आप लोग की सरकार सही कदम उठा रही है आगे को? नहीं, हम तो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हमने तो सरकार से ये कहा था, अपने ज्ञापन में भी हमने लिखा और लगातार अपने लाइव के जरिए भी ये कहते रहे हैं और मिलकर के भी प्रशासन के लोगों से मिलकर के भी हमने कहा था, सुझाव दिया था कि आप जो है जोशीमठ के लिए एक व्यापक और पूरी नीति लेकर के आइए, है ना। ये टुकड़े टुकड़े में जो आप कह रहे हैं, ये जो है इससे कोई हल नहीं निकलने वाला। और ये भी जो अभी लाए हैं ये भी परिपूर्ण नहीं है। इसमें भूमि के बारे में कोई जिक्र नहीं है, भूमि के मूल्य के बारे में कोई जिक्र नहीं है, कहाँ लोगों को जमीन देंगे इसका जिक्र नहीं है, कहाँ लोगों को मकान बना करके देंगे इसका जिक्र नहीं है। और इसमें भी जो व्यावसायिक भवनों को लेकर के जो स्लैब बना दिए गए हैं, इसको लेकर के भी लोगों की आपत्ति है जी। तो इस तरह से अभी तो हम इसको लेकर के संतुष्ट नहीं है और हमारी अभी भी मांग है कि संपूर्ण जोशीमठ को आप प्रभावित क्षेत्र घोषित करें और आने वाले समय में बरसात में क्या होने वाला है उसका अनुमान करते हुए, उसके अनुमान के अनुसार जो है जोशीमठ में क्या किया जाना है उसको घोषित करें, वैज्ञानिकों की रिपोर्ट घोषित करें और संपूर्ण नीति लेकर के आए जोशीमठ के मामले में। जी बिल्कुल। देखिए, आने वाले समय में बरसात भी होनी है, चारधाम यात्रा भी है, तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि खतरा जोशीमठ पर बना हुआ है और जगह जगह जो बढ़ते हुए गड्ढे हैं वो आने वाले खतरे को और बढ़ाने का इशारा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जय भारत टीवी से बात के लिए अतुल सती जी आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सुना आपने, समाजसेवी अतुल सती ने जिन जिन बातों का खुलासा किया है वो बेहद खतरनाक हैं और आने वाले समय में जब बरसात शुरू होगी तो समझा जा सकता है कि ये खतरा कितना बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।